नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। तो आप लोगों से निवेदन और आग्रह है कि आप सभी लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तमाम ग्रुपों में इसको भेजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ख़ास तौर पे जो साथी जिन लोगों का पैसा सहारा में लगा है, अगर उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8787271004। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप अपने तमाम बॉन्ड की फ़ोटो कॉपी व्हाट्सअप करिए और सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल कार्रवाई हो रही है उस लीगल कार्रवाई से जुड़िए। साथियों, 4 तारीख से लेकर के आज 6 तारीख तक हम लोग मध्य प्रदेश के दौरे पे थे और पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। दिल्ली के कार्यक्रम से होने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश के इस भोपाल स्थित जोन कार्यालय का घेराव करने और तमाम ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयाँ और उससे जुड़े तमाम अधिकारी और यहाँ के स्थानीय उन नेताओं से जो प्रदेश स्तर पे बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उन लोगों तक इनकी सहारा के इंडिया की काली करतूत पहुँचाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी विगत 2 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं से, तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर रहा और इनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ कर रहा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए जो मध्य प्रदेश में है, उन लोगों के पैसे के भुगतान के रूप में जोनल ऑफिस में जोनल के जो हेड हैं शिवाजी सिंह, उनसे वार्ता करने पहुंचा। जोनल में पहुंचने की पूर्व सूचना को देखते हुए जोनल चीफ भागते हुए नजर आए। बड़ी मुश्किल के साथ वहां पे वो प्रशासन के सहयोग से वहां पे पकड़ के लाए गए, लेकिन उनके अड़ियल रवैये के कारण वार्ता के जो क्रम थे, हालांकि वहाँ पे जितने भी और भी वहाँ तो पहुँचते ही पता लगा कि ये ऑफिस बंद है, इस ऑफिस में कोई नहीं है, लेकिन गार्ड वहाँ पे दरवाजे पे बाउंसर खड़ा कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्यालय के अंदर गए तो वहाँ लगभग 15 से 16 लोगों से ज़्यादा का स्टाफ वहाँ कार्यकर्ता नज़र आया और एक अलग तरीके का सिंडिकेट बना करके देश, खासतौर पर मध्य प्रदेश के लोगों से अवैध वसूली के लिए अपनी पूरा सिंडिकेट उसी ऑफिस में बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है और उनसे धन वसूली कर रहा है। तो जैसे ही अंदर हम लोग पहुँचे तो इन लोगों की हवाइयाँ उड़ गई और स्वीकार किया उन लोगों ने कि गलत तरीके से सहारा के प्रबंधन तंत्र के ना होने के बावजूद भी ये लोग ऑफिस खोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश की अवहेलना करते हुए ये लोग नए पैसे ना दे के पुराने पैसे ना दे करके नए पैसे का कलेक्शन कर रहे थे। बातों में ये पता लगा 9,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए इन लोगों ने मार्केट से नए तरीके से उठाया है, जो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने इनकी चारों सोसाइटियों पे बैन कर दिया था, इनको नए लेन देन करने से रोक दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको नए भुगतान, नए तरीके के पैसे लेने के लिए रोक लगा दिया था। उसके बावजूद भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बैठ करके लोगों से नए धन की उगाही कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पर्दाफाश हुई। इस पर्दाफाश होते ही बड़ी मुश्किलात के बाद शिवाजी सिंह को लाया जा सका और वार्ता, सकारात्मक वार्ता के लिए तैयारी बैठे थे। उनके भाव भंगिमा, उनके बात करने का एटीट्यूड और जिस तरह से वो सहारा के पीड़ित निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्रता करने पे उतरे थे, उनको माकूल जवाब मिल गया। और बहुत सारी वीडियोज देश भर में उससे इन लोग
कि जितने भी सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े चाटुकार जियो सहारा जय सहारा करने वाले लोग हैं, उनके अंदर बौखलाहट और आक्रोश कल से मैं देख रहा हूँ। मैं एक बात बहुत आगाह कर दे रहा हूँ आपको, सुन लो, कान खोल करके सुन लो। अभी तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। देश भर के निवेशकों के भुगतान के लिए लोगों को गुमराह करोगे तो प्रत्येक कार्यालयों ही नहीं, जो लोग गुमराह करेंगे उनके घरों पे ही हजारों लोग की संख्या पहुंचेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको भरी महफिल में जवाब देना पड़ेगा, पूरी जनता के बीच में जवाब देना। सुधर जाओ। सहारा की दुकानें बंद हो चुकी हैं और अलग सिंडिकेट बनाकर दुकानें खोल करके लोगों को गुमराह ना करो। और मैं ख़ास तौर पे देश भर के निवेशकों से कह रहा हूँ कि बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने पैसे कमाए हैं और 2 रुपये अपने पास रखे थे, उसको भी लुटा दिया है। तो इन फ्रॉड, इन बेईमानों के चक्कर में आप अपने पैसे निकलवाने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि इन लोगों को मत दीजिए, अन्यथा आपका पैसा तो डूबा ही है, ये भी पैसा आपको डूब जाएगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा जागरूक करती है आपको, सच आपको बताती है। ये लोग लूट का दुकान खोले हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनके ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां इनके विरुद्ध लग चुकी हैं। इनकी सभी दुकानें बंद हो रही हैं। सहारा शहर लखनऊ के बहुत सारे ऑफिस को सील कर दिए गए हैं। सहारा शहर भवन तक पे भी बुलडोजर चलने के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारा का कोई प्रबंधन तंत्र सीधे फेस करने की ताकत में नहीं है और उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा है और वो लोग भूमिगत हो गए हैं। कुछ लोग सहारा की कंपनी की आड़ में उसी कंपनी की ऑफिसों का प्रयोग करके लोगों से धन उगाही करने का काम कर रहे हैं और लोगों को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आप लोग जागरूक रहिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में आपके पैसे के भुगतान के लिए न सिर्फ सरकारों तक आपकी बात पहुंचा रही है, बल्कि लीगल तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी आपकी बात पहुंचाने में पूरी कोशिश जारी है। और हम सभी साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ जनहित याचिका बल्कि आपके लिए, आपके पैसे के भुगतान के लिए तमाम एप्लीकेशन मूव करा दिए गए हैं और उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसकी डेट भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत जल्द आपको डेट भी मिल जाएगा और उसकी लड़ाई, चूँकि जो लोग लीगल में आप मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पैसा कोई और देने की हैसियत में नहीं है, तो मैं सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि इन ठगों के, इन नरपिचासों के प्रभाव में आकर के अपने घर की जमा पूंजी को ले, जितनी भी आपकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची है उसको निकलवाने के चक्कर में अगर लगना ही है तो लीगल कार्रवाइयों में लगिए, क्योंकि अगर आप लीगल कार्रवाइयाँ करेंगे इनकी तमाम संपत्तियाँ जब्त होंगी, इन लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी और उस पैसे से भी आपका भुगतान हो जाएगा। तो अपने स्थानीय स्तर पे आप निकटतम थाने पे अपनी एप्लीकेशन मूव करा करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए और साथ ही साथ अगर आपके ज़िले, आपके प्रदेश में FIR दर्ज ना होते हैं तो उसका सीधा एक विकल्प है, बहुत साधारण सा तरीका है। बहुत आसानी से आप किसी जन सेवा केंद्र पर चले जाइए और अपने संबंधित निकटतम थाने की ऑनलाइन थाने पे अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। वहाँ मुकदमा दर्ज होता है तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन इंतज़ार करिए और 156(3) में अपने निकटतम जिला के कार्यालयों पे मुकदमा दर्ज करा दीजिए। 156(3) के तहत कोर्ट करती है और वो मुकदमा उनको दर्ज ही करना पड़ता है, वो भी थाना ही करेगा। लेकिन अगर आपकी सीधे मुकदमे नहीं लेती है पुलिस उनके प्रभाव में आती है, तो आपको अधिकार है कि आप सीधे किसी जनसेवा केंद्र पे जाइए, अपने निकटतम थाने का एड्रेस खोजवाइए और उनसे कहिए कि हमको इस थाने पे ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराना है, शिकायत दर्ज करानी है। वो शिकायत दर्ज कराइए और उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। अगर 15 दिनों के अंदर वो मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं तो उस फोटोकॉपी को लीजिए। अगर आप अकेले नहीं जा पा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द 10, 20, 25 साथियों को ले लीजिए, उनके साथ आपस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लीजिए
और किसी एक वकील को करिए और 156(3) के अपने जिला के जज के यहाँ तमाम न्यायालय में जज हैं उससे संबंधित देखते हैं 156(3) के मुकदमे पे, अपने वकीलों से संपर्क करके समूह में 10, 20, 50 लोगों का समूह बना लीजिए और 156(3) में मुकदमा दर्ज कर दीजिए। ये आपकी अपने पैसे के भुगतान की पहली सुरक्षा है। आपका पैसा भी सुरक्षित होगा, आपका ब्याज भी सुरक्षित होगा। यार एक बात अच्छी तरीके से जानिए। उसके बाद मैं आप लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई है उसको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो 8787271004 है, उस पर भेज दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल कार्रवाई, चाहे वो जनहित याचिका लगी हो या आईए लगा हो, उस आईए में शामिल हो जाइए, उस लीगल कार्रवाई में शामिल हो जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा आपको फॉर्मेलिटी अदा करना है। वकीलों के पैनल के लिए आपके तमाम दस्तावेज बहुत ज़रूरी है, जिसकी फ़ोटोकॉपी आपको हम लोगों को चाहिए। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, बैंक पासबुक की आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए और आपके बॉन्डों की वो सभी फ़ोटोकॉपियाँ चाहिए जो जिसमें सहारा ने आपको पैसे के लिए कमिटमेंट किया है और आज तक नहीं दिया है। अगर आपने पोर्टल पे दावा प्रस्तुत किया है तो उस पोर्टल की फ़ोटोकॉपी भी दे दीजिए। पोर्टल में सभी पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सरकार पोर्टल में से क्या और देगी उसका वेट करिए, इंतज़ार करिए, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अपनी दावेदारी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी धनराशि नहीं दे पाएंगे। अगर पूरी धनराशि देना है तो लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए हैं और इनकी संपत्तियां जो बिक रही हैं उससे कुल मिला जुला करके 1 लाख करोड़ हो जाएंगे। और उस 1 लाख करोड़ में जो लोग अपनी दावेदारी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके वकीलों के माध्यम से लड़ लेंगे, वो पैसा आपका सुरक्षित हो जाएगा संपूर्ण ब्याज सहित। और माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन दे देगी जिस गाइडलाइन के तहत आपके पैसे को सरकार को देने की बाध्यता हो जाएगी। ऐसे आप घर पड़े रहेंगे, अपना एप्लीकेशन मूव नहीं कराएंगे, इंतज़ार करेंगे कि मुझे घर पे आके पैसा दे देगा, लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, तो कोई भी आपका पैसा देने के लिए आपके घर पे नहीं आएगा, आपका पैसा रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और इन लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है मैं उनको आगाह करता हूं, अभी भी समय है, सुधर जाओ। लोगों ने सब तुम्हारी सच जान ली है, तुम्हारी काली करतूतों का भंडाफोड़ हो चुका है और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने विजन पे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हमको किसी भी स्तर तक जाना ना पड़े, ये आपको चेतावनी दे रहे हैं। जनता के बीच में जो लोग तमाम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी हैसियत, उनकी ताकत हो, जनता के बीच में पहुंचो और जो बात जनता के वीडियो पे बना करके भेज रहे हो वो जनता के बीच में जाकर के बताओ। जनता तुमको तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा औकात बता देगी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा डंके के चोट पे काम करती है और जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं हटती और किसी से डरती नहीं, सच की लड़ाई लड़ती है। और सच की लड़ाई लड़ने में तमाम वो साथी आज क्रांतिवीर होकर के आंदोलन के साथ खड़े हैं और मरने और मारने के लिए तैयार हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो गलत करता हुआ दिखेगा, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देता हुआ दिखेगा, जो भ्रष्टाचार करता हुआ दिखेगा, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा मिलेगा, वो अपने आप से निर्णय ले सकता है कि मुझे किस पक्ष में खड़ा रहना है। मुझे उन पक्ष में खड़ा रहना होगा जो जनता के बीच में सरेआम बेइज्जती होते हुए देखना हो, या उस पक्ष में खड़ा रहेगा जो जनता के हितों के लिए साथ खड़ा है और जनता के पैसे के भुगतान के लिए तमाम साथियों की मदद करता है। आप सहारा के भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हों, निर्णय ले लीजिए। आप देश भर के सहारा के पीड़ित निवेशकों और कार्यकर्ता, मासूम बेगुनाह सताए जा रहे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपका स्वागत करेगी, आपके साथ रहेगी और आपका संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं भी किसी भी तरीके से
देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। तमाम लोगों की कल परसों से सोशल मीडिया पे बौखलाहट दिख रही है। कुछ पागल, कुछ साइको टाइप के लोग भी आपके बीच में दिखाई दे रहे होंगे। उनका बीपी और हार्ट फेल होने की स्थिति हो गई है। घर के बाहर निकलो सोच समझ के निकलना, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, कब धुन देगी पता नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जनता है, जनता के हितों की बात करते हुए सड़क पर निकलिए। और आज भी समाज के लिए, देश के लिए तमाम क्रांतिकारी साथी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।